गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मोहम्मद अतीक अहमद, आई एम ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसे पहले मेरे और आईसीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आप सभी को रिपब्लिक डे और वसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सब लोग खूब इन्जॉय करें। आज हमारे लिए खुशी का दिन है, इन्जॉय का दिन है। और आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में एक तवील वक्फा के बाद हमारा संविधान को पाए तकमील तक पहुंचाया गया और इस दिन को से हम लोग जमहूरी मुल्क कहलाए और इस दिन को रिपब्लिक डे के तौर पर हर साल मनाते हैं। खूब इन्जॉय करें और खूब खुशियां बांटें। साथ में आज मैं आपसे इसलिए रूबरू हूँ क्योंकि अब जनवरी का महीना ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। अब फरवरी से हमारा एग्ज़ाम सेशंस शुरू होने वाले हैं। हम में से बहुत कोई हैं जो अभी 10th का बोर्ड देने वाले हैं, 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी तैयारी को कैसे पूरा करें, एग्ज़ाम में कैसे प्रिपेयर अपने आप को प्रेजेंट करें और कैसे अपने सवाल के जवाब को लिखें, ये सब बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है हमारे दिमाग में। इसीलिए हम आपसे रूबरू हैं कि हो सकता है मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो आपको इससे कुछ बेनिफिट हो। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम ये नहीं सोच सकते कि हम कौन कौन सा सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ें, पूरा डिटेल में इतना टाइम है नहीं हमारे पास तैयारी करने का। कुछ ही दिन रह गए हैं और इन्हीं कुछ दिनों में अपने आप को ऐसा तैयार करना है कि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा हमको मार्क्स स्कोर हो सके। है कि हम अपनी तैयारी को पूरी कैसे करें, तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा वक्त अगर अपना सोशल मीडिया में यूज़ करते हैं, कोई फेसबुक यूज़ करते हैं, कोई व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या कोई गेमिंग ऐप यूज़ करते हैं, तो इन सबको अपने मोबाइल से या तो डिलीट कर दें या तो बिल्कुल मोबाइल में इसको यूज़ ही ना करें जब तक कि हमारा एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि हमारे पास अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है कि हम उसी तरह से पहले के दिनों की तरह से अपना एंजॉय भी करें और पढ़ते भी रहें। अब सिर्फ टाइम बचा है, सिर्फ फोकस करने का टाइम है कि आप एग्ज़ाम में फोकस करें, अपनी तैयारी पर फोकस करें। तो जितनी भी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती है उन सब चीज़ों से हमको थोड़ा सा दूरी बनानी है। सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है एग्ज़ाम तक, उसके बाद फिर आपके पास टाइम बचता है ये सब चीज़ें करने का, तो वो हम बाद के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं क्योंकि इनसे हमारी ज़िंदगी नहीं है। तो अब जबकि टाइम कम है, हमारे पास सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, हर एक सब्जेक्ट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि एक सब्जेक्ट की तैयारी करें तो दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ दें या दूसरे की करें तो तीसरे को छोड़ दें। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारा कुछ पेपर बहुत अच्छा तैयार होता है और कुछ नहीं होता है। तो जो पेपर, मैं कहना चाहूँगा, जो पेपर हमारा तैयार नहीं हुआ है तो उसमें अभी भी आपके पास वक्त है कि उसमें थोड़ा सा और टाइम लगाएं। और अगर जहाँ पर आपको सवाल समझ नहीं आ रहा है कि या आपको कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, तो आप जहाँ भी कहीं पढ़ रहे हैं, आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं और जहाँ से भी आपने तैयारी करी है, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से सलाह ले सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से मशवरा कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप अपने हिसाब से, जितने आपके पास सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से जितना टाइम हमारा बचा है उसको डिवाइड कर लें, क्योंकि आपको हर पेपर में टाइम देना है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही पेपर की तैयारी हमें करनी है, तो टाइम को ज़रा डिवाइड कर लें और जितना जो पेपर हमारा कम तैयार हुआ है उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा अलोकेट करें ताकि आपको अच्छा टाइम मिले उसको तैयार करने में। अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखें। बाहर की चीज़ें अगर किसी को खाने की आदत है तो वो कम से कम बाहर की चीज़ें खाएं, क्योंकि इनसे अगर आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको एग्ज़ाम में पड़ेगा। और आपकी नींद भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूरी पूरी रात पढ़ रहे हैं, पूरा पूरा दिन पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अगर कंटिन्यूअसली अगर पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। बल्कि सबसे अच्छा तरीका ये है पढ़ने का कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद आप ब्रेक भी ले पढ़ते पढ़ते।
जैसे 1 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद 10-15-20 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर से अपनी तैयारी शुरू करी। और एक अच्छा तरीका ये भी होता है कि एक ही पेपर को कंटिन्यूअसली ना पढ़ें, बीच में सब्जेक्ट्स बदल लें अपना, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को जब आप कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं तो फिर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, बहुत ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट फिर उसमें ख़त्म होने लगता है। फिर आप दूसरा सब्जेक्ट अगर उठाएंगे तो आपका फिर इंटरेस्ट वो बना रहेगा, रिफ्रेशमेंट होता रहेगा। एक और अहम बात है कि अगर आपके पास अगर वक्त है तो प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो उठा करके एक बार देखें और उनसे एक बार पैटर्न समझने की कोशिश करें कि कौन सा चैप्टर हमसे किस तरह से पूछा जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल घुसना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अगर मान लो कोई सवाल हमें नहीं आ रहा है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, आपको नहीं आता है, तो आप हो सकता है कि आप उससे परेशान हो जाएं और आप जो तैयारी करने वाले थे उसका और भी उल्टा इम्पैक्ट पड़ गया। सिर्फ आप सवाल देखें, चैप्टर देखें कि कौन से चैप्टर से किस तरह का कवरेज है, किस टाइप से हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें अपनी तैयारी को किस लाइन पर रखनी है। अपनी तैयारी पूरी करें, उसके बाद कंटिन्यूअस रिवीजन ज़रूरी है, क्योंकि जब अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर चीज़ें हम भूलने लगते हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टाइमली फिर उसको रिवाइज भी करें, और जब एग्ज़ाम शुरू हो जाए, एग्ज़ाम के दिन शुरू हो जाए, तो फिर आपको गैप भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर दिन हमारा एग्ज़ाम नहीं होता या कंटिन्यूसली एग्ज़ाम नहीं होता, तो जो भी आपको गैप मिलता है टाइम, उसमें जो मेरा पेपर होने वाला है सिर्फ उसकी तैयारी करें। बाकी पेपर्स के लिए फिर जब टाइम आएगा, जब उसका नेक्स्ट बारी आएगी, जब उसका डेट आएगा, तो उससे पहले उसको फिर हमें वापस से फिर से रिवाइज करना है। अब एग्जाम हॉल में हम बैठ गए हैं, हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, आंसर बुक है। ज़्यादातर एग्जाम में आपको 15 मिनट का टाइम, 15 मिनट्स टाइम आपको दिया जाता है कि आप अपने क्वेश्चंस को पूरा थॉरोली पढ़ें। और ये जो 15 मिनट होता है ये हमारे लिए बहुत अहम होता है। इसमें पूरे सारे, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इसमें हम लगभग सारे क्वेश्चंस पढ़ लें। उससे इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप आंसर करना शुरू करते हैं तो आपको ये पता रहता है कि हमको कहाँ से शुरू करना है, कौन सा क्वेश्चन हमको पहले हल करना है। क्योंकि एग्ज़ाम की ये बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको सीरियली ही हल करना है। आपको 1 नंबर से शुरू करके सपोज 10 क्वेश्चंस हैं तो 1 से लेकर के 10 तक पहुंचना है, हमारे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आप ऐसा करें, अगर 10वां नंबर पहले आ रहा है क्वेश्चन का तो आप 10वां पहले हल करें। जो भी जैसा भी आप कहीं भी सिमेट्री उसकी आगे पीछे कर सकते हैं। कंटिन्यू आंसर नहीं चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन पूरे सारे सवाल में से, सारे क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से आता है, यानी जिसके बारे में आप ज़्यादा जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में नोट्स लिख सकते हैं, उसके बारे में आप एक स्टैंडर्ड वे में उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो मेरी सलाह है कि सबसे पहले आप उसको अटेम्प्ट करें। क्योंकि जब आप एक बार करना शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन को तो फिर हमारा एक फ्लो बनता रहता है। जब एक क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे तरीके से, एक क्वेश्चन का आंसर आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा तो आपके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और कभी भी पैनिक नहीं होना है, चाहे तैयारी के टाइम पर या एग्जाम के दौरान में हमको पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल काम रहना है। जो आ रहा है अपना 100% देना है। रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है कि मेरा कौन सा आंसर गलत जा रहा है, कौन सा सही हो रहा है। कैलकुलेशन तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो आता है 100% आप अपना 100% दें और उस हिसाब से अपने आंसर को प्रेजेंट करें। जो सवाल आपको सबसे अच्छा आता है वहां से शुरू करें और कॉन्फिडेंट रहें, अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सवाल का जवाब तो आता है लेकिन टाइम नहीं बचा होता है। तो ऐसा नहीं करना है कि कोई एक ही सवाल का जवाब आंसर करते करते आपने पूरा टाइम यूज नहीं करना है। एग्जाम हॉल में वॉच अवेलेबल रहता है या एक अंतराल के बाद, आधा घंटा के बाद में अक्सर बेल बजती रहती है, तो इससे आपको टाइम का पता लग जाएगा कि कितना टाइम हमने यूज कर लिया है। क्वेश्चंस के हिसाब से अपने टाइम को आप डिवाइड करें कि कितना टाइम मुझे एक एक क्वेश्चन में लगाना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। आप बहुत धीरजता के साथ में अपने सवाल का आप आंसर लिखें
और जब टाइम एंड होने लगे, ख़त्म होने से पहले एक बार आप अपने सारे आंसर्स को, जो आपके जितना भी क्वेश्चंस का आंसर आपको आता था, एक बार उस हिसाब से अपने आंसर बुक को चेक करें कि आपने सारे आंसर प्रेजेंट करे हैं, नहीं करे हैं। कहीं किसी क्वेश्चन का आंसर करते वक्त ऐसा तो नहीं हुआ है कि मैंने उसमें मार्किंग करना छोड़ दिया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर का लिखा होना साथ में आंसर का बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसा कुछ हुआ है या आपने लूज शीट्स ली हैं तो वो पंच करना ना भूलें। आंसर प्रेजेंट करते करते जब आपका एक टाइम बिल्कुल एंड होने लगे, तो फिर अगर आपका कोई सवाल रह गया है आंसर करने से, तो उस सवाल को बहुत तेज़ी के साथ में पूरा करें। जो ज़रूरी बातें हैं उस आंसर में लिखने की, वो ज़रूरी बातें लिखें, इधर उधर की चीज़ें मत लिखें। फालतू बातें लिखने में टाइम ज़ाया न करें, क्योंकि उनसे हमको मार्क्स मिलता नहीं है। वो बिल्कुल यूजलेस होता है, हमारा सिर्फ टाइम यूज़ होता है उसमें, बल्कि नंबर कुछ भी अलॉट नहीं होता उसमें। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा पैराग्राफ में लिखने का आंसर है, वो पैराग्राफ बहुत ज़्यादा नहीं आता है, तो आप उसको पॉइंट वाइज लिख करके आंसर करें, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप इतना ज़्यादा लिख सकते हैं, तो उसको उसी तरह से हल करें। लेकिन पूरे एग्ज़ाम सेशन में कभी भी आपको पैनिक नहीं होना है, अच्छे से अपना आंसर प्रेजेंट करना है। एग्ज़ाम हॉल से बाहर आने के बाद वैसे हम में से ज़्यादातर लोग तो करते हैं कि क्वेश्चन को अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करते हैं कि आपने क्या आंसर करा, मैंने क्या करा। लेकिन मेरी सलाह है कि ये ना करें, बेहतर है। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ और आंसर करा है, मेरे फ्रेंड ने कुछ और आंसर करे हैं, उससे मुझे टेंशन हो सकती है, परेशानी हो सकती है कि यार मैंने गलत कर दिया। क्योंकि मैंने जो प्रेजेंट कर दिया वो कर दिया, वो चला गया, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो करना है वो एग्जामिनर ने करना है। इसका नुकसान ये होता है कि अगर मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, तो जस्ट जो आने वाला पेपर होता है, इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट उस पर पड़ता है, वो आपको सही से तैयार नहीं होगा। क्योंकि ये जब आप उस पेपर की तैयारी करने भी बैठेंगे, उसको रिवाइज करने बैठेंगे, तो वो पिछला डर आपको सताएगा, पिछली बातें बार बार ध्यान आएगी कि मेरा वो रह गया, उसमें गलत हो गया, ऐसा हो गया। तो इस वजह से आपका अगला भी खराब हो जाएगा। पिछला जो गुजर गया वो चला गया, वो चला गया, उसमें टेंशन नहीं लेना है, आगे का देखना है। हर पेपर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर का मार्क्स इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी में बहुत अच्छा और किसी में बहुत खराब मार्क्स आया तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा कहलाएगा, बल्कि रिजल्ट अच्छा तब होता है जब हर सब्जेक्ट में मेरा अच्छा मार्क्स होता है। तो हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत में हो सकता है कि हमें से बहुत किसी को किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो आपका इंटरेस्ट से कुछ लेना देना नहीं होता है, बल्कि ये है कि हर पेपर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। और सब पेपर को बराबर तैयार करें, अच्छा नंबर लाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।